मेरी दोस्त की कहानी ऐसे शुरू हुई। वो दोनों कुछ दिन बाद थोड़ी बात करने लगे और मेरी दोस्त ने उसको अपने बारे में सब बताया कि वो कैसे जीतती है। वो अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर करने लगी। वो दोनों और करीब आने लगे और एक साथ बैठकर बातें करने लगे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन मेरी दोस्त के पहले भी कई बॉयफ्रेंड थे। वो सब कुछ वो लड़का जानता था। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और उनके बीच सब अच्छा हो गया। ऐसे ही कुछ समय बाद वो वहां से चली गई। वो चाहती थी कि उसे वो समझे और वो हिमांशु को सब सच सच बताना चाहती थी, लेकिन वो डरने लगी। लेकिन सच नहीं छुपता और हिमांशु को सब पता चल गया और उसने उसे बहुत तकलीफ देना शुरू कर दिया। उसने उससे छोड़ा नहीं, लेकिन वो उसे हर वक्त बुरा भला बोलता था। लेकिन मेरी दोस्त जानती थी कि ये उसी की गलती है और हिमांशु अमेरिका में अकेला था और उसके दोस्त भी नहीं थे और उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसकी बातें भी सहने लगी। उसे लगा कि हिमांशु कभी तो उसे माफ करेगा। ऐसे ही 6 महीने बाद हिमांशु को उसके दोस्त मिल गए और वो उसे भूल गया। दोनों अलग हो गए और मेरी दोस्त ने जिंदगी में आगे का फैसला कर लिया। अपनी जिंदगी अकेले जीने लगी। कुछ देर बाद उसके एक दोस्त ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया, जो कि उसके बारे में सब जानता था। मेरी दोस्त ने उसे कुछ समय बाद सोचकर उसे हाँ बोल दी। वो दोनों खुश थे और वो लड़का जापान में था। कुछ समय बाद हिमांशु फिर से उसकी बात हुई, दोस्त की तरह। फिर से हिमांशु से बात करने लगी। उसने हिमांशु को बताया कि वो किसी से शादी करने वाली है। हिमांशु और वो बातें करते थे और उनके बीच कुछ ज़्यादा होने लगा और मेरी दोस्त हिमांशु से मिलने के लिए अमेरिका चली गई और उनको अपने प्यार का एहसास हो गया। वो 10 दिन साथ में रहे। मेरी दोस्त ने वापस आते ही जापान वाले लड़के को सब सच बता दिया। उसने फैसला किया कि वो अब हिमांशु के साथ ही रहेगी। अब वो हिमांशु के साथ ही रहने लगी, लेकिन हिमांशु को उस पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि हिमांशु ने उसे किसी से भी बात करने से मना कर दिया। वो कुछ भी सोशल ऐप नहीं चलाती थी और ना ही किसी दोस्त से बात करती थी। अब वो अकेली रहने लगी क्योंकि वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे प्यार करती है। उससे गलती हो गई थी, मगर हिमांशु उसे माफ नहीं कर पा रहा था। वो हर समय उसका फोन चालू रखने लगा। मेरी दोस्त प्यार पाने के लिए एक जेल में जीने लगी। वो 6 महीने तक ऐसे ही रही। फिर भी जब भी उनके बीच लड़ाई हुई, तभी हिमांशु उसके बीते हुए समय के बारे में सुनाता और बहुत गाली देता। मेरी दोस्त अकेलेपन में कुछ पागल सी हो गई, लेकिन हिमांशु भी उसे समझ नहीं पाया। अब वो अकेली जी रही है, लेकिन किसी को अपने पास नहीं आने देती है कि कोई उसे प्यार नहीं कर सकता। उसके दिल में डर बैठ गया है कि वो अच्छी लड़की नहीं है और किसी के लायक नहीं है। अब चाहकर भी वो एक नई शुरुआत नहीं कर पाती। जो आपका होता है वो आपसे प्यार नहीं करता। कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते, लेकिन यही सही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।
और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देवे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। और आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावे।